You said in the start that you have to list about 300 plus products and then you have to evaluate then filter, right? So these 300 products, like it can be in any category, random, or how do we go about that? In our process, like I told you, first stage is discovery. तो आप discover करते हो, list बनाते हो potential. Now, sometimes when people have some interest, for example, this other lady had a interest कि यार ये home decor में जाना है. So we would advise her to apply all the processes, all the research process to identify options within that home decor space. She will not get into clothing as an option. So we don't need to do that. So basically, you can apply an interest filter. Your interest could be that, okay, like I'm good with, like I'm interested in home decor, I'm interested in office products, I'm interested in sports goods. I am not interested in beauty, cosmetics, clothing, jewelry, etc. So you will not spend time in adding products to your list from those categories, so that your something eventually comes out from your interest bucket, right? Now we do tell people don't make it too narrow, because you might be like, you've added some products, it's not long enough, the list, and you end with nothing. So we don't want that dead end problem, because then you have to start from the beginning. So generally speaking, if you have an interested category or some strength in the background, right, you can keep 60-70% focus there, and the rest 40% can still be open. If you just start from scratch today, what one thing you do differently to make differentiate from other? See, you have to break the problem statement down. जैसे आपने पूछा कि अलग क्या कर सकते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करो कि कौन से स्टेजेस में कुछ अलग हो सकता है. अगर मेरे पास कुछ भी इंटेलिजेंस नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ नहीं है, आई कैन स्टिल स्पेंड 30 days in reading 10,000 reviews of that product in the market. 10,000 रिव्यू पढ़ने के बाद दिमाग में पैटर्न दिखेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. ये सब आप AI से ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है, बट मैं आपको एकदम लो लेवल तरीका बता रहा हूँ. तो आपने रिव्यू पढ़े बहुत सारे, समझ में आया, अच्छा ये कुछ प्रॉब्लम्स बार बार आ रही है और ये प्रॉब्लम्स मेरी स्ट्रेंथ में बना सकता हूँ, ये फिक्स करना पॉसिबल है. तो पहला तो डिफरेंशिएशन वहाँ से आएगा, जो रियलिस्टिक डिफरेंशिएशन है, जिससे कस्टमर को फर्क पड़ रहा है. आपने कोई खुद से आइडिया नहीं सोचा, नंबर 1. नंबर 2 स्ट्रेटेजिकली क्या डिफरेंट कर सकते हो. ब्रांडिंग कैन बी डिफरेंट, बट व्हेन आई से ब्रांडिंग, यू हैव टू आल्सो थिंक एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्रांडिंग. ब्रांडिंग डज नॉट मीन पैकेजिंग डिजाइन. ब्रांडिंग मीन्स कि भाई आपका ब्रांड कस्टमर के लिए क्या इंप्रेशन अलग क्यों बना रहा है. सो अलग इंप्रेशन बनाने के लिए आपको कुछ अलग से स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी. वो स्टोरी आपको हेल्प करती है ब्रांडिंग कंपनी क्रिएट करने में. थोड़ा आपसे इनपुट लेते हैं वो, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू बनने वाला है, राइट. हो सकता है फॉर एग्जाम्पल यू माइट बी अ टी कंपनी फ्रॉम इंडिया हु इज सोर्सिंग टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न टी गार्डन्स, एंड आप वहाँ से फिर अपना प्रॉफिट से वहाँ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में एजुकेशन भी बढ़वा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. तो स्टोरी का पार्ट है आपके. या फिर हो सकता है आपके पास जो टी है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाकी सबसे अलग है, और वो आप प्रूफ दे रहे हो कस्टमर को कि भाई खुद भी जाके देख लो, या फिर मैं आपको ट्रांसपेरेंटली थ्रू माई कम्युनिकेशन एंड विजुअल एविडेंस में बता रहा हूँ क्या अलग है. तो ये भी डिफरेंशिएशन हो गया. एंड देन यू कैन हैव डिफरेंशिएशन एट डिफरेंट लेवल्स. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एबल टू एवेंचुअली फिगर आउट कि इसको मैन्युफैक्चर और एफिशिएंटली कैसे करना है. आप पहले ऑर्डर में नहीं करोगे, बट 6-7 बार साइकिल्स करने के बाद आपका भी दिमाग चल रहा है ना, यार ये फैक्ट्री को आइडिया देके देखते हैं. समटाइम्स इट माइट बी दैट योर आइडिया इज गुड and you can improve your profit margins. I'm thinking of starting something of my own, and this is a first attempt that I have. So I'm very new. This is a beginning. So I have a very basic 2 questions. One, what are the steps that I follow to have a low risk business? How do you reduce the risk is by basically going back to the beginning. Phase 1 mein we have to follow the data. You might have interest in product A, but that product may not ever make money. So we have to validate on paper/Google sheet ki will this work or not. So when we are following the data, we cannot tell ourselves the lie, right? The last person you can lie to is yourself. So you will be looking at the data. You can get a second opinion from multiple people, including myself, ki what is your opinion based on the data, right? For that we need to put the data together. Once we are doing that, then we will eventually be at a point wherein the confidence level is at a certain level where your risk is not 100%. It is down to, let's say, 20%, 10%, which is a great thing, right? Every business will have some risk. So follow the data, build a strategy wherein there is a chance of winning, wherein innovation is happening a little bit. You're investing in branding a little bit. You're trying to make sure that you're sourcing at the right cost, right? You've thought about every parameter. हर parameter को सोचना जरूरी है, ठीक है? Leading up to launch. And then post-launch, the execution has to be tight, right?
which again has like a detailed outcome ki what do you need to achieve in the first 30 days. For example, one of the biggest goals that you can set for your e-commerce business in the first 30 days on Amazon is कि भाई 30 से 40 दिन में 50 रिव्यू लाने हैं. पहले 30-40 दिन में अगर आपने रिव्यू लाए हैं तो वो स्ट्रॉन्ग आउटकम है बिजनेस का. बिकॉज नाउ आई कैन बैंक मोर ऑन एड्स, आई कैन शो एड्स टू मोर पीपल, आई कैन एक्सपेक्ट कन्वर्जन रेट मेरा थोड़ा हाई हो जाएगा क्योंकि रिव्यू आ गए, राइट. मोमेंटम भी चाहिए. कभी कभी क्या हो जाता है, लोग लॉन्च कर लेते हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई ऑर्गेनिकली चलेगा, तो 10-15 दिन आपने बस वेट करने में निकाल दिए. तो वो सबसे वर्स्ट आउटकम है ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च करने के बाद अमेजोन पे. योर बिजनेस शुड नेवर बी आइडल, वेदर यू आर गेटिंग अ कपल ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम पर्सनल नेटवर्क और सम ऑर्डर्स फ्रॉम योर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और यू आर रनिंग लेट्स से पहले महीने में 10,000 rupees का meta ads just to drive traffic so that you get 15 orders. Anything to make some momentum happen on the first month is very important because it's giving positive signal to Amazon's algorithm. कोई human तो देख नहीं रहा है, algorithm देख रहा है. algorithm को पता चलना चाहिए कि अच्छा कुछ हो रहा है, there is activity happening, let me give this listing more chance. So that ads भी चालू करना important है. Organically business कभी नहीं बनेगा. जनरली जो FBA के लिए अमेजोन में प्रोडक्ट्स जाते हैं, क्या वो पैक्ड प्रोडक्ट होते हैं या वो पैकेजिंग अलग और प्रोडक्ट अलग होता है और अमेजोन उसमें हेल्प करता है बिकॉज दे आर चार्जिंग सम रेफरल फी, FBA फी और इस तरीके से? क्विक आंसर इज जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके अमेजोन पे भेजोगे वो फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा जो कस्टमर के हाथ में आने वाला है. अमेजोन जो FBA फी ले रहा है वो रफली किस किस के लिए ले रहा है? स्टोरेज के लिए ले रहा है क्योंकि आप उसका जगह यूज़ कर रहे हो, ठीक है. लास्ट माइल डिलीवरी के लिए ले रहा है, वेयर हाउस टू कस्टमर के डोर तक जाने का जो खर्चा लगेगा, और कस्टमर सपोर्ट इसके लिए भी ले रहा है क्योंकि कस्टमर अमेजोन से बात करेगा और अमेजोन उसके इसको हैंडल करेगा, डिलीवरी इशू हो, कुछ भी इशू हो, राइट. और किसके लिए ले रहा है? रिटर्न लॉजिस्टिक्स. अगर रिटर्न आएगा तो वो भी उसमें इंक्लूडेड है. तो ये सारे फीचर्स के लिए FBA फी लेता है. फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रोडक्ट के डायमेंशंस के ऊपर बेसिस, डायमेंशंस और वेट के बेसिस पे फिक्स्ड कॉस्ट है, वो फिक्स्ड नंबर है. So the answer is you are sending the final good that the customer is going to hold in his hand. What is the launch MOQ for the different countries? Now it can be UK, US or Europe, anywhere. So what is the launch MOQ? And second question is, like, when in with the tariff moving away, with the Trump tariff coming in picture. Now, for example, if I've already kept some X amount of MOQ with Amazon US, and if there's a change in tariff, what happens to the existing product? Point one, does the amount change something? Basically, first of all, you need to understand आप प्रोडक्ट क्या बेच रहे हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एक आउटडोर डोर मैट बेच रहा हूँ. सो आई नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस प्रोडक्ट सेल्स थ्रू व्हाट कीवर्ड्स. दैट इज स्टेप वन. दैट प्रोडक्ट विल बी सेलिंग थ्रू सम कीवर्ड्स, राइट. It cannot sell through every keyword. So there are some 4-5 keywords that will build your business in the first 5-6 months. Like I told you, we are operating with less than 25 keywords up to 130K. ठीक है. So you have to identify those keywords. Those keywords are called primary keywords. Technically answer दे रहा हूँ मैं, ठीक है. Once you identify those keywords, then you have to search it on Amazon. You need to have a tool like Helium 10. It can be any other tool also. That tool will tell you what is the average volume moving by every listing on page 1 and page 2. Listing A is doing 1,000 units, B is doing 800 pieces, C is doing 300 pieces. You can then do an average. Of course, you'll be maybe let's say filtering out everything that is, let's say, not your identical competitor. Or if it's too far ahead, for example, 10,000 plus reviews पे कोई लेके बैठा है, तो हमने उसको हटा दिया. Competitors जो नहीं है, प्रोडक्ट जो नहीं है, उसको हटा दिया, ठीक है. Now I have a clean list. That list is kind of telling me what is the average inventory movement across these 15-20 listings. That is giving me an idea कि अच्छा इतना move हो रहा है. Let's say 500 average आया, तो 3 महीने में रफली 1500 मूव होना होगा. आपको हमेशा जनरली 3 महीने की इन्वेंट्री के साथ लॉन्च करना है. मैथ्स ऐसे चलेगा, राइट. नाउ यू कैन चूज टू देन कॉन्ट्राडिक्टेड कि अच्छा 1500 आया तो दैट इज फाइन, बट लेट्स से 5000 नंबर आ गया, बट उतना हमको कैपिटल लॉक नहीं करना है. देन वी विल स्टार्ट विथ स्लाइटली लेसर, बट देन वी आर नॉट स्टार्टिंग विथ 400-500 pieces, वी आर स्टिल स्टार्टिंग विथ लेट्स से 1000-1500 pieces. That's a fair bet, right? Because then you can understand. But if everybody is actually selling 5,000 pieces, उसका सिंपल आंसर ये निकल के आएगा कि इस मार्केट को क्रैक करने में ज़्यादा टाइम लगने हो. रफ एग्जाम्पल, इन केस यू आर पिकिंग समथिंग लाइक लेट्स से बेडशीट, विच इज़ अ वेरी बैड आइडिया. आपने बेडशीट प्रोडक्ट पिक किया अगर, तो बेडशीट जो प्रोडक्ट है
उसको क्रैक करने के लिए आपको कंटेनर भर के माल भेजना पड़ेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत पेज 1 पे बहुत हाई वॉल्यूम पे बिक रहा होगा. So you can't expect to rank anywhere, make a profit. You'll have to go specific first. Like for example, it could be like a Mulberry silk white bedsheet. आप वहीं से सिर्फ अपना profit सोचोगे आएगा कि नहीं आएगा. Primary keyword उसका वो है. आप bedsheet पे profit नहीं बना सकते. उसको वहाँ तक पहुँचने में साल भर लगे. You had on one more question. The tariff part, like what happens to the existing? You are already sitting with inventory in Amazon USA, right? और टैरिफ में अगर कुछ ऊपर नीचे चेंज हुआ तो आपका टैरिफ का कैलकुलेशन लाइव पहुंचे हुए इन्वेंट्री पे नहीं चेंज होगा. टैरिफ इज अप्लाइड ड्यूरिंग शिपमेंट, ड्यूरिंग योर लेट्स से कस्टम्स एंट्री, राइट? सो वंस इट हैज एंटर्ड द नंबर्स आर लॉक्ड. व्हाटएवर इज द न्यू साइकिल, यूजुअली अ टैरिफ न्यूज विल कम विद अ डेट. तो डेट के बाद से अप्लाई होगा उसके बाद वाली शिपमेंट. Hey, hi everyone. Hi Rishi. So Rishi, my question is, out of all the 4 phases that you have showed, which is the weakest phase out of all your experience that most of the time people fail to, invest a lot of time or resource or understanding? So we have 4 phases. मतलब हमारे e-commerce के प्रोसेस के अंदर 4 फेज होते हैं, right? You're trying to find a product, then you're trying to find factories, then you're trying to do operations and branding simultaneously so that your time is condensed, and then you're trying to launch. Like you ship and then you launch, manufacture, ship and launch. So weakest phase by unfortunate human design is the launch phase. Because आपने launch पहुंचने के लिए इतनी मेहनत कर ली, फिर आपका दिमाग बोल रहा होगा भाई अभी तो हो जाएगा सब. I'll drop the product खींचेगा मार्केट और चल जाएगा. ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं चलता है. There is nothing as automation. कोई ई-कॉमर्स बिजनेस ऑटोमेशन पे नहीं चलता है. It's a myth. वायरस ऑन यूट्यूब, ये बहुत बड़ी अफवाह है कि आपका सब ई-कॉमर्स बिजनेस सब ऑटोमेशन पे चलता है. टाइम कम लग सकता है पर ऑटोमेशन पे नहीं चलने वाला है. ऑटोमेशन मतलब क्या? यू हैव नॉट टच्ड इट. इट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म, बट दैट इज नॉट द बिजनेस, राइट? आपका स्टॉक, आपके बिजनेस का स्टॉक बनने में कम से कम 5 साल लगेंगे. सो वीकेस्ट फेज बिकम्स दैट फॉर सम पीपल, एंड दैट इज वाई दे जनरली डोंट कम आउट विद अ पॉजिटिव आउटकम. बिकॉज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रियल मे बी लाइक जो बिजनेस के लिए बना है और जो बिजनेस के लिए नहीं बना है. अनफॉर्चुनेट ट्रुथ कि लॉन्च होने के बाद आप क्या कर रहे हो? लॉन्च होने के पहले मेहनत करी, लॉन्च होने के बाद आपको लग रहा है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली प्लेस पे आ जाएगा, चल जाएगा. वैसे नहीं होता है. यू हैव टू बी कॉन्शियस और थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी रैशनल अबाउट इट. नंबर्स देख के चेंज क्या करना है, आज क्या एक्शन लेना है, अगले हफ्ते क्या एक्शन लेना है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से ब्रांडिंग कुड बी अ वीक journey for people because people don't understand branding as much. A lot of you are not designers here, right? You can maybe only understand about branding if you get some more information about the pros, cons, comparison, right, of that journey. We in our mentorship, we cannot make you a designer. तो designer बनाने का तो goal नहीं है हमारा. But we can, as a business owner, we can advise you कि ब्रांडिंग में क्या क्या जानना चाहिए आपको, सो दैट यू कैन टेक बेटर डिसीजंस इन योर प्रोजेक्ट व्हेन यू आर वर्किंग विद अ डिजाइनर. ठीक है? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज these are the 2 areas where you might see a dip because of lack of understanding and lack of motivation. So my question is like the idea is to start a private label brand, right? So the one of the challenge when I did the research, I found out that in the Indian Amazon market, people face is that if I'm launching a product, it is doing good. There are thousands of people copying the same idea, and the factories are also same. So does this problem occur in the US market as well? And if yes, then how do you suggest to tackle it? In US, you don't have this much of a problem of people quickly copying something going on, right? Some people would do that, but percentage of that happening is much lower. इंडिया में हैबिट ही वही बन गई है. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हैबिट ही यही है, क्योंकि लोगों को सोचना नहीं है बड़ा. लोगों को चाहिए भाई अभी, मतलब वो यहाँ पे नहीं है, बट आई हैड अ कॉल विद वन पर्सन. सो ही लॉन्च समथिंग कॉल्ड cat repellent spray or rat repellent spray, sorry, for cars, car rat repellent spray. So somebody in his extended family car network was selling that. They have top listing 10k units per month. This guy launched an item with the another relative of that family because उनको नहीं आता था ऑनलाइन, तो इसने लॉन्च किया. उसका प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट सेम ब्रांडिंग सेम दिख रहा है. मैं बोला भाई why will somebody click yours when this product is already getting like 10,000 reviews, 4,000 units sold every month, कस्टमर को दिख रहा है, तो वो आपका क्यों लेगा? आपने क्लिक के लिए मेहनत ही नहीं की, सेम कॉपी पेस्ट मार दिया है.
और उसका ऑर्डर भी कुछ खास नहीं आ रहा है, बट आई टोल्ड हिम। और फिर हमने नीचे स्क्रॉल किया, उस कैटेगरी में एक और प्लेयर कौन है, हिट जो ब्रांड है बड़ा, हिट ने भी अपना लिस्टिंग अलग बनाया है मेहनत करके, नया लिस्टिंग है उसका, 80 रिव्यूज ओनली। बट व्हेन यू स्क्रॉल यू लाइक, हिट का ब्रांड आया वो तो अलग बात है, बट लिस्टिंग दिख भी अलग रहा है, तो मेहनत तो हिट भी कर रहा है। तो रैंडमली अगर कोई लॉन्च कर रहा है, दे हैव टू पुट हार्ड मोर एफर्ट। सो कॉपिंग की प्रॉब्लम यूएस में इतनी नहीं है। दूसरा हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, एवरी ईयर ऑन द मिनिमम साइड यू नीड टू डू समथिंग, सम अपडेट इन योर प्रोडक्ट, अदरवाइज somebody else will get that share. So if you're not doing an update, तो आपकी listing दिखेगी भी same. You don't have anything new to say. You can't even say new and improved. So there's nothing new happening. Therefore somebody will catch up with you. Because आपके जैसे कोई और भी तो research कर रहा होगा, 6 महीने बाद शुरू कर रहा होगा business. What kind of support in this particular program do you provide? See, we are not doing a business wherein we would do the work for you. So we are not giving you a predefined product की list कि यार ये product की list है, इसमें से कुछ launch कर लो, ठीक है, बहुत lucrative sound करता है but सबसे बुरा idea है, right? So we will enable you to understand how to do the whole process yourself, so that as a business owner you know how to operate yourself and you are not dependent on any company, whether it's us or somebody else. We generally work like a consulting partner. तो आप जब काम कर रहे हो, you are connecting with me on Zoom calls, we are checking things live for you. Wherever there is operational things required, like आपको पेटेंट्स में या कंपनी इनकॉर्पोरेशन में या टैक्सेशन में ये सब में कहीं हेल्प चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक पूरा इकोसिस्टम है. वी विल नॉट डू एवरीथिंग फॉर यू. We will get you connected with the right person who can actually do it for you, which you are talking directly to. Cool. I hope everybody got value. Okay, great. Thank you so much, guys. Thank you for coming. And whenever you need some assistance, try to get on a call, discuss it, right? Don't take wild bets, right? And like I'm always available to connect whenever possible. In case there is a future event, since it's a Q&A style, अगर meetup करेंगे तो वापस भी आ जाना. And do share or recommend this to other people, right? Now that you've got some value, that is the intent. Thank you so much for coming. See you next time once again.